नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक समाचार से। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला देखने को मिला है। इससे पहले भी कई मामले जो हैं वो देखने को मिले हैं, लेकिन एक बार फिर से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला जो है वो सामने आया। और जानकारी ये मिल रही है कि 3 बांग्लादेश की युवतियां जो थी उन्हें जम्मू तक लेकर लोग पहुंच गए थे। एजेंट शायद पहुंच गए थे, जो दलाल थे वो पहुंच गए थे और उन्हें कश्मीर बेचने की फिराक में ये लोग थे। इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं और कई बार हमने भी प्रश्न उठाया कि आखिर जम्मू कश्मीर के लोग इतने अमीर हो गए हैं कि यहाँ पर ये लोग लड़कियां खरीद रहे हैं, युवतियां खरीद रहे हैं और बाहर से ना जाने कौन कौन से एजेंट जो है वो लेकर यहाँ पर आ रहे हैं। और इस तरह के मामले जो हैं वो रुक नहीं रहे हैं। कुछ मामले जो हैं सामने आ जाते हैं तो पता चलता है कि हाँ, मामले तो चल रहे हैं और अब भी इस तरह के मामले चल रहे हैं और 3 युवतियां जो हैं वो पकड़ी गई है। इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सीनियर डिप्टी न्यूज एडिटर गोविंद चौहान फोन पर हैं। गोविंद जी। जी दीपक जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो 3 युवतियां पकड़ी गई हैं इनके बारे में क्या जानकारी है? देखिए दीपक जी, 3 युवतियों को कल पुलिस ने पकड़ा है जी। ये युवतियां, इनकी पहचान हुई है सुफेरा बेगम, रिफा मुनीर और रुमीना। अच्छा, इन तीनों को पकड़ा गया है रेलवे स्टेशन से। केंद्रीय रेलवे स्टेशन से केंद्रीय एजेंसी को इनके बारे में सूचना थी। अच्छा, कि 3 युवतियों को लाया जा रहा है बांग्लादेश से, तो उन्हें आगे कश्मीर में बेचना है। अच्छा। उसके बाद पुलिस को साथ लेकर तीनों युवतियों को पकड़ लिया गया, उन्हें थाने लाया गया। पूछताछ में जो चीजें खुलासे हो रहे हैं उससे ये साफ हो रहा है कि ये तीनों युवतियां जो है कश्मीर जानी थी। इनका जम्मू में भी एक लिंक था, उसकी मदद से ये कश्मीर जानी थी। कश्मीर में जाने से मतलब बेचनी थी वहां पर लेकर इनको? जी जी, पहले भी ऐसे मामले हो चुके हैं जिसे नरवाल पुलिस ने पकड़ा था, जिसमें एजेंटों को भी पकड़ा गया था जो युवतियों को बेचने का काम करते थे कश्मीर में। जी। बांग्लादेश से मंगवा लेते हैं, वहाँ पैसे लेके मंगवाते हैं और उसके बाद उन्हें बेचते हैं। जी। तो अभी इस मामले में पूछताछ की जा रही है। जांच के बाद ही बाकी बातों का पता चलेगा कि इनके लिंक क्या है, इनका एजेंट कौन है, कौन लाया, कहाँ जानी थी। ये सारी चीजें जांच के दौरान ही पता लगेगी। तो ये एजेंट के संपर्क में कहाँ, बांग्लादेश में कोई एजेंटों ने संपर्क बनाए हुए हैं, कोई अपने नंबर दिए हुए हैं, वैसे वहां से संपर्क हमारे कैसे आ रही है संपर्क में? देखिए, बांग्लादेश में कैंप है जैसे, तो कैंपों में एजेंट सक्रिय रहते हैं जो उन्हें इस तरफ लाने की काम करते हैं सारा। उन्हें इस तरफ लाने का पूरा काम करते हैं, उन्हें बॉर्डर पार करवाते हैं। इनके खिलाफ फिलहाल जो कार्रवाई होगी वो जांच के दौरान तो आगे बड़ा कुछ निकलेगा, लेकिन फिलहाल ये है बिना दस्तावेज के, मैं विदाउट वैलिड डॉक्यूमेंट ये इंडिया में एंटर। अच्छा, बिना डॉक्यूमेंट के यहाँ पर आ गए थे? हाँ, क्योंकि बांग्लादेश से इधर आना उसके लिए डॉक्यूमेंट पूरे चाहिए होते हैं जी, लेकिन ये बिना डॉक्यूमेंट के इधर आए। तो क्या लग रहा है किन मार्गों से इनको लाया गया होगा? कहीं तो चेकिंग हुई होगी, कोई तो पूछता होगा। देखिए, क्या है कि पहले भी ऐसे बड़े सारे मामले आते हैं जिसमें बांग्लादेश के नागरिक इस तरफ आ जाते हैं जी। अभी एग्जैक्ट ये भी कंफर्म नहीं है ये कहाँ की रहने वाली है, लेकिन इतना कंफर्म है अभी तक कि बांग्लादेश से इधर आई है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे ये ट्रेन से पकड़ी गई है तो जाहिर सी बात है कि ये दिल्ली से ट्रेन में बैठ के आई है। अब दिल्ली से आगे कैसे पहुंची, वहां क्या हुआ, ये ड्यूरिंग जांच तफ्तीश के बाद ही पुलिस को पता चलेगा और उसके बाद हम अपने दर्शकों को बताएंगे। जी जी दीपक जी। चलिए, शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। शुक्रिया। तो ये देखें, बांग्लादेश की 3 युवतियां यहाँ तक पहुँच गई और ये ऐसा पहला मामला नहीं है कि यहाँ पर ये पहुँची हैं, इससे पहले भी पहुँच रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि पहुँच कैसे रही हैं और ये एजेंट किन मार्गों से, किन रास्तों से इन युवतियों को यहाँ तक लेकर आ जाते हैं। अब सवाल तो ये भी उठता है कि ये लोग यहाँ तक पहुँच गए, अब कश्मीर लेकर जाना था, लेकिन कोई दस्तावेज, भारतीय डॉक्यूमेंट कोई नहीं और ये यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो खबर ये है कि 3 बांग्लादेशी युवतियों को एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया है और ये बांग्लादेशी जो युवतियां थी इनको कश्मीर में बेचने के लिए लेकर जा रहे थे। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजीव गुप्ता को नमस्कार।